विदा किया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रभु राम हम सबके श्री राम के इस मंगल में संस्करण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके बेल आइकन जरूर दबा दें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगल में सेवा होगी। तो आइए हम सब इसमें प्रवेश करते हैं। अब मित्रों, यथा गति यथा सामर्थ्य जो है यह दास आप सबके श्री चरणों में यह वाणी जो है कर रहा है, आपको पसंद आएगा। मित्रों, यहाँ पे जो पिछले कई हफ्तों से एक प्रसंग चल रहा था, माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह का प्रसंग, वह प्रसंग यहाँ पे अपनी पूर्णता की ओर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे माता पार्वती और भगवान शिव का पाणी ग्रहण जो है सप्त ऋषियों के साक्षित्व में सभी देवता वहां पे हैं और बहुत ही भव्य ढंग से जो है मंगल तरीके से संपन्न हुआ है। जैसे ही माता पार्वती भगवान शिव का मंगल में विवाह संपन्न हुआ है, सभी देवताओं का हृदय एकदम हर्षित हो चुका है, मन प्रफुल्लित हो चुका है। सप्त ऋषियों ने प्रफुल्लित होकर वेद मंत्रों का पाठ करने लगे हैं। ओम स्वस्ति न इंद्र वृतसवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस प्रकार से ऋषियों ने स्वस्तिवाचन मंत्र का पाठ किया है। देवताओं लोगों ने जय जयकार बोले लगे, बोले मां पता पार्वती भगवान शिव की जय करके जो है आकाश से पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। इस तरीके से भगवान शिव और माता पार्वती के ऊपर पुष्पों की वर्षा और विभिन्न प्रकार की वर्षा आकाश से और देवता लोग कर रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं। और इस प्रसन्नता के क्षण पे हिमवान ने भगवान शिव का पाणी ग्रहण जो है पाद प्रक्षालन किया है और पाद प्रक्षालन करके प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, आप सर्वज्ञ हैं, सभी ब्रह्मांड के मालिक हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं, बस आपको हम अपना प्रणिपात ही निवेदन कर सकते हैं। भगवान शिव के श्री चरणों में निवेदन वंदन किया है। और उसके बाद माता पार्वती ने कहा है कि हे नाथ, हमने पार्वती को बहुत लाड प्यार से पाला है, अपना प्राण माना है, पर आप माता पार्वती यदि कोई गलती कर देती हैं तो आप उनको क्षमा कीजिए, आप उनको क्षमा कीजिए नाथ, और यही वरदान हमें दीजिए, यही वरदान हमें दीजिए। ऐसा माता मैना ने अपनी सुपुत्री माता पार्वती के लिए क्या बहुविध शंभु सास समझाई, गवन भवन चरण सिरुनाई, जननी उमा बोली तबली नीलय उछंग सुंदर सुदिनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया और तब शिव जी ने चरणों में सिर नवा कर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर वह सुंदर सीख दी। और मित्रों, यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनने की बात है, यहाँ माता मैना ने जो पार्वती को सीख दी, आज की माताएं भी अपने सुपुत्रियों को यही सुख देती हैं। तो आज जो तलाक और जो डाइवोर्स और जो समस्याएं गृह में पैदा हो रही है, मित्रों विश्वास दिलाता हूं कि ऐसी समस्या भारतीय समाज में कभी रही ही नहीं और रह भी नहीं सकती। बस उस सीख को धारण करने की आवश्यकता है। कहती है कि हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर गया और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा। मन भाव विभोर हो गया कि मित्रों, पति पत्नी का जो संबंध होता है वह अनिर्वचनीय, मतलब जिसका वाचन नहीं किया जा सकता। पर पति पत्नी के जीवन में जब लोभ मोह क्रोध मद मत्सर और अहंकार की भावना आ जाती है तो यह जीवन नारकीय बन जाता है। अर्थात पति पत्नी के सुंदर रिश्ता जैसा इस संसार में कोई रिश्ता भी नहीं है मित्र, पर वह है जब हम मर्यादाओं का पालन करें, अहंकार से दूर रहें, अहंकार से दूर है। मित्रों, प्रसंग है इसलिए यह वाणी प्रस्फुटित कर रहे हैं कि आज की अहंकार ही सबसे बड़ी समस्या है। आज जितने भी डाइवोर्स और तलाक, चूंकि हिंदी भाषा में इसके लिए कोई शब्द भी नहीं, तलाक एक मतलब कि उर्दू शब्द फारसी शब्द है और डाइवोर्स इंग्लिश शब्द, हिंदी में कोई शब्द ही नहीं इसके लिए, क्योंकि पति पत्नी का जीवन तो 7 जन्मों तक चलता है, 7 जन्मों तक चलता है। और यहाँ पे ऐसी विधि देते हैं, पुण्य पुण्य मिलत
भरत गही चरना परम प्रेम कछु जाय न बरना सपना रहे मिल भेटे भवानी जाय जननपुर पुनि लपटा। सभी नारियां माता पार्वती को विदा कर रही हैं, क्योंकि परंपरा है विदा करते समय मन व्यथित होता है, आंखों से अश्रुधारा फूटती है ना। यहाँ भी जितनी भी पार्वती की सखियां हैं वे सब मिलती हैं, उनको गला न भेंटती हैं और लपटाती हैं, रोती भी है और कहती है सखी फिर मिलेंगे, है ना, कहती हैं। जननी बहुर मिले चली उचित अशीष सब काहो, और फिर बिलोकति मात तन तब सस ले शिव पहन गई। और ऐसा करते हुए माता पार्वती को भगवान शिव के पास ले जाती हैं। भगवान शंकर भी सबको प्रबोध देते हैं कि आप चिंता न करें, माता पार्वती को हम अपने कैलाश में बहुत ही सुंदर से बहुत अच्छे से रखेंगे। चले संग हिमवंत तब पहुंचा वन अति हेत विविध भांति परितोष कर विदा की न है ना। यहाँ पे हिमवान जो है अपनी कन्या सुपुत्री को लेके भगवान शिव के पास जाते हैं और जो विदाई की रस्म है, आप सभी भारतीय है सनातन परंपरा की परंपरा को जानते हैं। हिमवान मतलब पिता अपनी पुत्री को लेके विदा करने जाता है। मित्रों, किसी भारतीय सनातन परंपरा में किसी पिता के लिए दो ही पल बहुत भारी होते हैं। एक पल की तो यहाँ पे चर्चा कर रहा हूं, दूसरे पल की सामर्थ्य नहीं है यहाँ पे चर्चा करने का, क्योंकि समय, स्थान और परिस्थितियां भी नहीं है। पर किसी पिता के लिए वह पिता ही समझ सकता है कि जब अपनी पुत्री को, अपने प्राण के कलेजे को वह दूसरे अर्थात उसके पति के घर पे विदा करती है, तो उस पिता के हृदय पे क्या गुजरती है यह तो कोई पिता ही जानता होगा मित्रों। क्योंकि जहां तक मेरा अनुभव कहता है मित्रों कि माता और पुत्री का अपना प्रेम तो होता ही है, पर पुत्रियों को पिता से ज्यादा प्रेम होता है। इसीलिए आज की भाषा में हमारी बहनों को, हमारी सुपुत्रियों को पापा की परी कहा जाता है। और जब पापा की परी पापा से बिछुड़ती है ना, तो उस पापा के दिल पे क्या गुजरता है ये कोई नहीं समझ सकता। उस व्यक्ति के संसार का दूसरा कोई व्यक्ति समझ ही नहीं सकता, क्योंकि संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी अभी पूर्व की चौपाइयों में बोला, माता मैना ने कहा कि जो बांझ स्त्रियां हैं वह पुत्र प्रसव में क्या पीड़ा होती है यह वह जान ही नहीं सकती हैं। तो पुत्र या पुत्री प्रसव की जो पीड़ा होती है वे वही माताएं जानती हैं जो उनको होता है। उसी तरीके से जब पापा की परी अर्थात किसी पिता की पुत्री विवाह पाणी ग्रहण संस्कार के बाद जब विदा होती है तो क्या पीड़ा होती है उसको, यह उस पिता के अलावा दूसरा कोई नहीं समझ सकता, वह तो पिता ही जानता है। और यहां भी हिमवान अपने नाजों से पाली हुई बेटी माता पार्वती को, भगवान शिव को बहुत ही विनम्रता पूर्वक विदा कर रहे हैं। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। विषकेतु से भगवान शिव के बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। यहां भी यही लिखते हैं कि भगवान शिव ने भी हिमवान को और माता मैना को बहुत प्रकार से प्रबोध दिया कि देवी प्रिय हिमवान जी आप चिंता न करें, माता पार्वती को हम बहुत ही सुंदर से रखेंगे। यही भारतीय सनातन संस्कृत की परंपरा है मित्रों। और यदि सनातन संस्कृत परंपरा को आज भी अक्षरशः से पालन किया जाए तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस संसार में एक भी समस्या बाकी नहीं रहेगी। समस्याएं कहां पे हैं? समस्याएं वहां पे हैं जब हम अपनी सनातन संस्कृति की अवहेलना करते हैं और अपने अहंकार के वेश में आके, प्रभाव में आके हम भारतीय सनातन संस्कृति के सूत्रों को अपने जीवन में धारण नहीं करते हैं, मनमानी पूर्वक जीवन में आचरण करते हैं। जब हम मनमानी पूर्वक अपने जीवन में आचरण करते हैं तभी हमारे जीवन में समस्या है, अन्यथा इस जीवन में समस्या नहीं हो सकती है, नहीं हो सकते ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। और यदि उसके बाद भी आपके कोई जीवन में समस्या है तो यह दास या मिट्टी आपका आवाहन करता है, आइए
इस मिट्टी से संसर्ग बनाइए, इस मिट्टी की प्राण चेतना से जुड़ने का प्रयास कीजिए। आपके जीवन में एक भी समस्या नहीं रहेगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। क्यों? क्योंकि इस मिट्टी में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और ओशो, महर्षि गुरुदेव विवेकानंद, अरविंदो की इन पांचों और भी अनन्य ऋषियों की कृपा है और हिमालय के दिव्य ऋषियों की कृपा से वह प्राण चेतना प्रभावित हो रही कि आपके सभी समस्याओं का समाधान या दास करेगा। ऐसा परम पूज्य गुरुदेव श्री राधा रानी के चरणों में, भगवान श्री राम के चरणों में, ऐसा हमारा विश्वास है। एक बार आप विश्वास के साथ जोड़ने का प्रयास तो कीजिए, देखिए आपके साथ चमत्कार होता है कि नहीं होता है। अब देखिए तो एक बार पूरे भाव चेतना को अपने साथ जोड़िए तो आपके जीवन में अवश्य चमत्कार होगा और आपके जीवन के सभी दुखों का, सभी रोग और कष्टों का शमन होगा, ऐसा विश्वास दिलाता हूं आपको। और बस एक ही सूत्र जो प्रतिदिन देता हूं कि भगवान श्री के साथ, भगवान श्री राम के श्वास को अपनी श्वासों में बसा लीजिए, भगवान श्री राम के नाम को अपनी श्वासों में डालिए, श्री के साथ श्वास लीजिए और राम के साथ को श्वास बाहर जाने दीजिए। श्री के साथ श्वास लीजिए, राम के साथ श्वास को बाहर, क्योंकि सुख संपत्ति का जो मूल आधार है वे आपके अपने शरीर में ही मूल आधार है। वहीं पे भगवान श्री गणेश भी विराजमान है, वहीं पे माँ लक्ष्मी भी विराजमान है। और जिस दिन आपका मूलाधार चक्र जागृत हो जाएगा, मूलाधार चक्र जागृत हो जाएगा, तो आपके जीवन में न धन रहेगी, न संपत्ति का जो है कमी रहेगी और आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। तो बस श्री राम को अपनी श्वासों में बसा लीजिए। इसी शुभकामनाओं के साथ उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान श्री राम को, भगवान शिव को, जो श्रद्धा विश्वास के रूप में आपके हृदय में है, प्रणाम करते हुए, निवेदित करते हुए आप सबके जीवन का मंगलमय हो, आप सबके जीवन का शुभ हो। इसी कल्पना के साथ आइए कलियुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। इसी भाव से आप सब हमारे साथ संकीर्तन कीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, सीता जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीता जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीता जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की।